बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह इंसानियत का अलम बुलंद करना एक ख्वाब बन चुका है, ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के हवाले से। जहां दुनिया भर में इनफरादियत और बराबरी की बात की जाती है, वहां पाकिस्तान में ये कम्युनिटी अभी भी नज़रअंदाज की जाती है। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि अब कुछ इदारे और अफराद इस फ़र्क को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के लिबर्टी में DIG अतर वहीद की क़यादत में एक मुनफरिद इक़दाम शुरू किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर अफराद को पुलिस महकमे में शामिल किया गया है। ये ना सिर्फ उनकी पेशा वराना सलाहियतों की जानिब से एक अहम कदम है, बल्कि अपनी कम्युनिटी के अफराद को उनकी काउंसलिंग करना भी और उनकी ज़िंदगी में बेहतर लाना भी इस इक़दाम में शामिल किया गया है। आज हम CTO अतर वहीद के साथ मौजूद हैं। यहाँ हम जानेंगे कि वो कैसे टीम में काम कर रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से उनको कितना सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे साथ रहें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इदारे की नहीं है, बल्कि एक ऐसी कौम की है जो इंसानियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। नाज़रीन, हमारे साथ CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले आज हम बात करें जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, सर ये भी पुलिस फोर्स का एक हिस्सा बन चुकी है। सर, इस प्रोग्राम को लाने का मकसद क्या है? पहले तो पंजाब पुलिस पहली पुलिस फोर्स है साउथ एशिया में जिन्होंने ये ट्रांसजेंडर्स के ऊपर काम करना शुरू किया। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया गया। अब पंजाब के तमाम अजला में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बने हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं या अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, उसके अगर विक्टिमाइजेशन होती है तो उनकी रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम और इस तरह की चीज़ों को जल्दी रिपोर्ट किया जाए और फिर उनकी रिड्रेसल हो। अब तमाम डिस्ट्रिक्ट में लाहौर में भी ये सारे सेंटर्स बने हैं और वी हैव एंगेज दैम इन द फॉर्म ऑफ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स, और ताकि वो ज़्यादा अपने मसले मसाइल भी खुद ज़्यादा समझते हैं और एक कंफर्ट जोन भी होता है रिपोर्टिंग का, अंडरस्टैंडिंग का। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपने देखा है कि हमने एक बेगरी और बेगरेंसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया लाहौर में। वी वांट टू मेक लाहौर एज ए बेगर फ्री सिटी, और उसमें 300 से ज़्यादा FIR भी दर्ज हुई हैं जो सेहतमंद लोग थे। कुछ फ्रॉडिये भी पकड़े, किसी के बाजू नहीं थे, बाजू निकल आए, किसी ने अंधे वाली ऐनक लगाई हुई थी तो वो आँखें उसकी आ गई फ़ौरन, राइट। कोई पाँव और हाथ दोनों सड़क के ऊपर लगा के चलता था और उसको थोड़ा सा पूछा तो वो सीधा चलना शुरू हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर FIRs हुई। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि सिर्फ FIR देना काफ़ी नहीं, रिहैबिलिटेशन करनी ज़रूरी है। जो गैंग्स इसके पीछे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जा रहा है, और फिर जो खुद विक्टिम्स हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे हैं तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किए जा रहे हैं। 75 चिल्ड्रन जो तकरीबन अब 10-15 दिनों में ईद से ऑनवर्ड ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किए गए हैं। इस तरह ख़वातीन ईदी सेंटर हैं, और ख़ास तौर पे ये जो वेलफेयर सेंटर है जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, वहाँ पे 100 लोगों की हाउसिंग की कैपेसिटी है और उसको अभी एक्टिवेट किया है। वहाँ पे इनको रजिस्टर करवाया जा रहा है। जो शख्स कहता है कि जी मैं मांगता है इसलिए हूँ कि मेरे पास घर नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं, उसको घर भी मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा, और जितने दिन भी रहना चाहता है उधर रहना। अब सेकंड जो स्टेज के ऊपर हमारा जो चैलेंज है वो ट्रांसजेंडर्स जो इन्वॉल्व हैं बेगरी में, उनके साथ एक मैंने मीटिंग भी की, और उसके बाद अब विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स की तादाद हमने ज़्यादा कर दी। आज भी 3 हमने उसको इंगेज किया और अभी स्टार्ट है, और उसमें देखें कि दे आर वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, जो ऑलरेडी 2-3 पहले काम कर रही थी हमारी मोबाइल एजुकेशन यूनिट के साथ। तो उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि सड़कों के ऊपर अभी भी आपको 95% इंशाल्लाह बेगर्स नहीं नज़र आएंगे मेन सिग्नल्स के ऊपर। अब ये मार्केट्स और ये साइड रोड्स के ऊपर ज़्यादा निकले हुए हैं। फिर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इनका डेटाबेस भी नहीं है।
अब डेटाबेस भी बना रहे हैं, उसकी एक ऐप भी बना रहा हूँ और उसके ऊपर वैगरेंसी, पंजाब वैगरेंसी पोर्टल के नाम से है ना, ताकि जितने भी बैगर्स हों और अगर तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, गैंग चला रहे हैं, तो उनका CRO जो क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस हमारा है उसका प्रॉपर डेटाबेस बने। फिर इसको सब्सिक्वेंटली हम लिंक करेंगे IBMS के साथ, FIA का जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, ताकि अगर एक फ़कीर इधर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो वो फिर मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकेगा, ताकि वो मुल्क की बदनामी ना कर पाए। सर हमने देखा है कि 2017 में कि एक इनिशिएटिव लाया गया था ये जो ट्रांसजेंडर हैं इनके ख़िलाफ़ कि इनको ख़त्म करना है, और अब जो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग फील्ड में मुतहरिक हैं, बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया है। और सर जैसे कि आपने बताया कि अभी भी यहाँ पर 3 लोग आए थे हमारे सामने ही, तो सर मैं पूछना चाहती हूँ क्या मेरिट पे हो रहा है इन लोगों का ये भर्ती वगैरह, और सर क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस है? मैं आपको बताता हूँ, इनकी तो एक तो ये है कि इट्स नॉट ए रिक्रूटमेंट, इट इज़ जस्ट एन एंगेजमेंट है ना। अगर किसी वो जो पढ़े लिखे हैं उनको हमने इंगेज किया हुआ। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आगे फैक्टर है जो आपने बताया कि वी डोंट वांट टू टेक एक्शन ब्लाइंडली। हमें ज़्यादा मेरा जो फोकस है कि हम जो भी एक प्लान डेवलप करें वो एक तो सस्टेनेबल होना चाहिए। सबसे बड़ा जो शहरी भी सवाल कर रहे हैं कि ये एक कैंपेन शुरू होती है 4 दिन बाद ख़त्म हो जाती है, कभी बैगरी के पीछे, कभी काले शीशों के पीछे, और नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी हमने काम करना है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के तहत करना है। अभी दिस नाउ ऑनवर्ड जो हम इसके ऊपर भी सोच रहे हैं कि क्या कोई हम एक जो कम्युनिटी सेंटर डेवलप करें। इंडिया में भी एक उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें बैगर्स को स्किल डेवलपमेंट का काम करवाया जाता है। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, टैप्टा है, फेडरल के भी इस तरह, फेडमिक वगैरह, और इस तरह की जो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री बेस्ड भी हैं जहाँ के देखना पड़ेगा हमें कि कहाँ पे इनकी स्पेस हम डेवलप कर सकते हैं ना। तो उसके ऊपर अब इंशाल्लाह अब जल्द हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक है ना कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर या स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक इस्टेब्लिश करें जिसमें जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, बैगर्स हैं या फॉर एग्जांपल ख़वातीन बैगरी में हैं, उनको हम कोई स्कूल बना दें जहाँ पे वो अपना बुटीक डेवलप करवा दें कि अपने कपड़े सिलाई के वो खुद ही बेच सकें और उसकी इनकम भी उन्हीं को मिल जाए। तो दिस इज़ दी एक विज़न है। और सुथरा पंजाब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सफाई कर देनी, नो, सुथरा पंजाब मेन कि इनक्रोचमेंट फ्री पंजाब, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा 9,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है पिछले 3 महीनों में, राइट। सुथरा पंजाब का मतलब ये है कि वहाँ पे बैगर्स भी ना हो। सुथरा पंजाब का मतलब ये है कि आपकी सड़कों के ऊपर पड़े हुए ड्रग एडिक्ट्स ना पड़े हों। तो इसके डिफरेंट शेड्स हैं और 1 बाय 1 करके कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ लॉ इन्फोर्समेंट और जितने भी हमारे अदारे काम कर रहे हैं, और आपको देखेंगे कि इंशाल्लाह चंद माह में आपको एक नया लाहौर आपको नज़र आएगा, जो एक खूबसूरत लाहौर होगा, साफ़ लाहौर होगा, और ट्रैफिक भी इन्हीं चीज़ों से मुतासर होती है, इनक्रोचमेंट से मुतासर होती है। अगर 6-7 लोग एक गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रैफिक फ्लो तो इफेक्ट होगा। और अबव ऑल इट इज़ ए क्राइम। हम पूरी दुनिया को ये साबित करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो बैगिंग एंड वैगरेंसी तो पूरी दुनिया में है। कैलिफोर्निया में होमलेसनेस बहुत देखी मैंने, इवन आप बड़े बड़े शहरों में जाके देखें तो आपको ब्रिजेस के नीचे लोग, स्लम्स भी नज़र आती हैं, राइट। तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना, लेकिन हमने तो देखना है कि विद इन एशिया पाकिस्तान में एक मॉडल डेवलप करके हमने किस तरह एक साबित करना है कि ये बैगर फ्री सिटी बन सकता है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रेप्लिकेट किया जाएगा। आपने बताया कि फील्ड में जो हमारे पास विक्टिम ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं बाकी जो ट्रांसजेंडर बैगर्स हैं उनको बताने के लिए कि इज़्ज़त की रोटी वो भी कमा सकते हैं। सर दूसरा ये कि अगर मेल या फीमेल, उन लोगों का यही एक शिकवा है कि हमें बराबरी नहीं दी जाती है, बट सर कहीं भी ऐसी बात हो, कोई समझा भी रहा हो तो वो एक जेंडर कार्ड प्ले कर देते हैं। सबसे बड़ा रोल इसका नहीं, लेकिन ये देखें कि हमारी रियासती इदारों में पहली बात तो ये कि उनको सिटीज़न नहीं कंसिडर किया गया। दूसरी बात ये है कि उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि जो फैमिली, जो फादर और मदर, पेरेंट्स अगर डिसोन कर लेते हैं तो कौन उनको अडॉप्ट करेगा, मुझे ये बताएं। जब घर वाले दुत्कार देते हैं, उनको निकाल देते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन। हम उनको सोशली मार्जिनलाइज कर देते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 1 या 2 काम हो।
नाच गाने के अलावा उनको हमने काम क्या दिया, मुझे ये बताएं। ठीक है ना, भीख मांग रहे होते हैं या फिर ये आप एजुकेशन पूछें। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है। उन्होंने अभी मैंने उनसे मीटिंग की है तो बीएस कर रही हैं। मैंने उन्हें बताया, मैं क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्स करना चाहती हैं, हमें बताएं, वी कैन इवन आपको अनाम की शक्ल में आपको किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व कर सकते हैं। चैम्बर हमारा बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, मैं उनके साथ मीटिंग की है और उनको इन्वॉल्व हम कर सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि वो मार्जिनलाइज थे, वो मार्जिनलाइज हैं। अब एक इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हमने करना है, राइट। हम वुमेन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आप देखें, ख़वातीन हमारी माशाल्लाह अभी बहुत अच्छे ओहदों पे भी फायज़ हैं, इंडस्ट्री भी चला रही हैं, इंटीग्रेशन हो गई वक्त के साथ, एम्पावरमेंट हो गई वक्त के साथ। अब हमें देखना चाहिए दूसरे मार्जिनलाइज ग्रुप्स के साथ। हमारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में देखें, वी हैव सेग्रीगेटेड कोटा फॉर द माइनॉरिटीज़। अब इनके तो शनाख्ती कार्ड मजदूरों के लिए कोटा मौजूद है, तो आप कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हर फील्ड में होना चाहिए। तो आई एम हैप्पी टू रिक्रूट देम इन पुलिस। इवन मैंने अभी उनको कहा कि हमने पुलिस में अभी 700 रिक्रूटमेंट्स की हैं लाहौर में, तो आप अप्लाई करें। आपने अगर ग्रेजुएशन की है, आप फिज़िकली आप ठीक हैं, आप वो परफॉर्म फंक्शनैलिटी आपकी ठीक है, तो आप एज ए पुलिस ऑफिसर भी काम कर सकती हैं। असल में जो जेंडर है वो तो सोशली कंस्ट्रक्टेड एक आइडिया है, राइट। और अगर बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटी है और तो उसको हमने सोशली कंस्ट्रक्ट करके मार्जिनलाइज क्यों करना है, ये मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए ह्यूमन राइट्स कंसर्न, इज़ ए ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न एज वेल। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में, खैर अब तो बदल रही हैं चीज़ें, तो हमारे माइंडसेट को भी बदलने की ज़रूरत है। आप कहेंगे कि जी पुलिस की वर्दी पहन के एक ट्रांसजेंडर दे कैन परफॉर्म एनीथिंग, यू नो, वो अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। ये 3 जो ऑलरेडी हमने काम एंगेज किए हैं, इन्होंने 50 से ज़्यादा औरतों को, बैगर्स को ईद वाले दिन पकड़े हैं, राइट। और मुझे फिर दिखाया, मैंने इनको बुलाया भी उधर, और वो ज़्यादातर ख़वातीन मुल्तान से थी, दूसरी शहरों से थी। बहुत सारे लोग ऐसे गैंग्स हैं जो शहर में आते हैं, पर्टिकुलर डेज़ के ऊपर आते हैं। रमज़ान के लिए एक ख़ानदान 50 ख़ानदान एक बंदा हायर करके लाता है सिंध से। देखें, इससे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? इसे एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और इज़ ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ख़ास तौर पे जो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं बैगरी में। तो इसलिए रियासती अदारों को बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। और मेरा तो मिशन ये है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितनी अरसा किसी पोस्ट पे रहते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने उस शहर के लिए किया क्या है, वो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मेरे ख्याल में ये एक इट इज़ द राइट टाइम जहाँ पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि सुथरा पंजाब हो, पंजाब में हर तरह के रूल ऑफ लॉ हो, और पूरी दुनिया को इंशाल्लाह साबित करेंगे हम कि एक गवर्नेंस का सिस्टम लाहौर में ऐसा है कि जिसको इवन बाकी कंट्रीज़ भी रेप्लिकेट करेंगे। ट्रांसजेंडर बैगर्स के अलावा भी हमने देखा है कि लाहौर में काफ़ी हद तक कंट्रोल तो कर लिया गया, बट अगर आप किसी पार्क में या किसी ऐसी प्लेस पे बैठे हैं तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है बैठना। बैगर्स और फिर सर इस किस्म की उन लोगों की बातें कि आप समझते हैं शायद ये ऐसी बद्दुआएं दे रहे हैं, उनका हक है देना। मैडम, इसमें डिमांड एंड सप्लाई इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। लोग नहीं देंगे ना तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैं इसलिए बार बार आपने देखा है कि ट्रैफिक के ऊपर तो बातें बहुत ज़्यादा लोगों ने की, और बड़ी उसके ऊपर भी बड़ी हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करके लॉज में चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन इसको हम ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के माइंडसेट भी चेंज हों। अगर आपने अपने पैसे किसी को मदद करनी है, किसी को स्कूल की बच्चे को किताबें ले दें। बहुत सारी बच्चियां गरीब घरानों की होती हैं, उनको शादी करने के पैसे पेरेंट्स के पास नहीं होते, वालिद मजदूर होता है। तो कहने की बात यह है कि आपको तो अल्लाह ताला ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी होती हैं किसी की मदद करने के लिए। हम सिर्फ समझते हैं कि हम चैरिटी करते हैं कि सड़क बंद करके, रोड ब्लॉक करके, चंद बंदों को सफ़ों के ऊपर बैठा के अफ्तारी करवा दें और हमें जन्नत में घर मिल जाएगा। चिड़ियाँ जो पकड़ते हैं उनको कैद करते हैं, फिर आज़ाद पैसे दे के आज़ाद करवाई, हमें जन्नत में घर मिल जाएगा, राइट। तो ये और चीलों को गोश्त डालने से आपको जन्नत में घर मिल जाएगा, नहीं। ये सारी की सारी आपकी मिस्टेकन व्यू पॉइंट है। हमारे मज़हब में रैशनैलिटी प्रिवेल करती है। सदक़े की कई किस्में हैं, वक़्त का सदका है, आप पैसे का सदका कर सकते हैं, इल्म का सदका कर सकते हैं, आपको पता है। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले तो आपने एज ए सोसाइटी डिसअप्रूव करना है।
तो आपको गैंग और ये चीज़ें सारी की सारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अतर साहब, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे ऐसे मुआशरे में जो मौजूद शहरी हैं जो इन ट्रांसजेंडर बेगर्स को समझते नहीं हैं कि वो इंसानियत का हिस्सा हैं और वो हमारा हिस्सा हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? और दूसरे ऐसे ट्रांसजेंडर बेगर्स जो समझते हैं कि या तो भीख मांगना ही उनका काम है, ऐसे ही पेट पाल सकते हैं, या वो जिस तरीके से कमाते हैं उसी तरीके से, क्या कहें? शहरियों को, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपने NGOs, अभी NGOs की भी हम मीटिंग कर रहे हैं कि जो जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनको दे शुड कम टू फॉरवर्ड, उनके साथ हम मिल के काम करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ठंडे कमरों में बैठ के बातें नहीं, सड़कों की तलखियाँ उनको देखें, जाके इनकी ज़िंदगियाँ, मैं अक्सर देखा हूँ, आज भी मैं उनसे बात कर रहा था मैं, कि ज़ुबान में सख्ती, दिल में सख्ती इंसान की मुश्किलों की वजह से आती है, राइट। आप उनसे बात करें तो आप देखेंगे कि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा सख्ती होती है उनके रवैये में भी, राइट। और वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, पावर पॉइंट के ऊपर नहीं आपने मसले हल करने। आप आएँ, हमारे साथ जाएं, हम फील्ड में जाएंगे जिस तरह आप फील्ड में जा रहे हैं। जर्नलिज़म ये नहीं है कि आप बैठ के चंद एक रिपोर्टें पढ़ के, आप फील्ड में देखें। व्हाट इज़ सीइंग इज़ बिलीविंग। दुनिया देखती है कि ये क्या असल हक़ाइक़ क्या। तो शहरी हमारे सामने आएँ, जो वी कैन लॉन्च ए जॉइंट प्रोजेक्ट विद दैम। अगर कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहता है, कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना चाहता है, राइट, किसी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट पे हम बना सकते हैं। वो उसके साथ फिर दूसरा ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ खाना खिला देना, खाना तो एक वक्त की रोटी खिला देना और समझना कि जी हमने खैरात कर दी, नहीं। आप इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें रिहैबिलिटेशन के, आप इंस्टीट्यूशनलाइज करें कि ऐसी एफ़र्ट्स करें कि जो सस्टेनेबल हों आइंदा आने वाली जनरेशन को। और यही पाकिस्तान से मोहब्बत की भी यही अलामत होगी आपकी, मैं समझता हूँ। और इसी का सवाब भी फिर सदका जारिया हो जाएगा ना। जो एक स्कूल खोलता है वो सारी ज़िंदगी के लिए उसको सवाब मिलता है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से कोई पुलिस अफसर भी बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ साइंसदान बन रहा है, ठीक है ना, एक स्कूल खोलने से। तो इस तरह के काम आप करें जो इंस्टीट्यूशनलाइज हों। ठीक है। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विक्टिम ऑफिसर्स भी हैं। सबसे पहले हम मिस फहमीदा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप हमारे साथ फील्ड में आई हैं, काफ़ी देर से आप हमारा इंतज़ार भी कर रही हैं गर्मी में। ऑनर फॉर मी, इट्स ओके। ये बताएं, एक इनिशिएटिव लाया गया है कि जो ट्रांसजेंडर हजरात हैं, जिन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ बैगिंग जो है वही अपना जो है एक तरीका इख्तियार कर लिया है कि अपना पेट पालना है तो सिर्फ मांगना ही है। चौक चौराहों पर हर जगह हमें ये ट्रांसजेंडर्स हजरात नज़र आते हैं। क्या प्रोग्राम लाया गया है? लास्ट 2 मंथ से हमारा ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और मेरा ख्याल है आप पूरे लाहौर को विज़िट करते हुए आई होंगी और आपने देखा होगा कि आपको ना फ़कीर नज़र आ रहे हैं, ना ट्रांसजेंडर। काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जी बिल्कुल। CTO साहब की इंस्ट्रक्शंस पे मेरे साथ 3 VSOs हैं, इनका पूरा स्क्वाड है, मेरे साथ फीमेल स्क्वाड है और मेल स्क्वाड है। हम अपनी वैन पे निकलते हैं, हमारे साथ प्रिजन वैन मौजूद होती है, एग्जीक्यूटिव पुलिस होती है। उसके बाद फिर हम जाके उनको वहाँ से उठा लेते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो लेम एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि हमने रायवेंट रोड पर सोशल वेलफेयर का बेगर्स होम है, वहाँ पर मैं उनको शिफ्ट करती हूँ, जहाँ पे उनको रेजिडेंट्स के साथ साथ खाना भी मिलता है। ठीक है। अभी तक आप ये बताएं, आपने कितने ट्रांसजेंडर्स को पकड़ा है, कितने ख्वाजा सरा हजरात को पकड़ लिया है और कितने आपने उन घरों में शिफ्ट कर दिए? जी बिल्कुल, तकरीबन 50 प्लस जो ट्रांसजेंडर हैं उनको मैंने कैप्चर किया और उनमें से फिर मैं छोड़ के आई उन्हें सोशल वेलफेयर में। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनको भी सोशल वेलफेयर में, ईदी होम्स में, मेल्स को भी, और जो छोटे बच्चे हैं उनको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन में, जो अंडर 14 है उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन में। ये बताएं कि फील्ड में कितना मुश्किल हो जाता है डीलिंग करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमने देखा है कि हम किसी मेल या फीमेल से बात करते हैं तो वो मतलब ठीक है एक दायरे कार में रह के बात करता है, बट जब भी हम किसी ऐसे ख्वाजा सरा से बात करते हैं या फिर ट्रांसजेंडर से बात करते हैं तो वो एक विक्टिम कार्ड फ़ौरन प्ले कर देता है और वो यही कहते हैं कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इन चीज़ों के अलावा। जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट जो करते हैं बैगरिंग में वो करते हैं ट्रांसजेंडर। वो इतना अगले बंदे को जो है ना कर देते हैं कि हम खुद मजबूर हो जाते हैं इस बात के लिए कि यार प्लीज़ आप लोग ये ना करें।
वो स्टार्ट करते हैं कि जी रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है। हुकूमत से कहे कि हमें रहने के लिए घर दे, हमें 1.5 मरले का घर दे दे, एक कमरा एक वॉशरूम, हमारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पर मैं उनको क्या जवाब दूँ? फिर वो ये कहते हैं कि हम खाएं कहाँ से? हमारे लिए कोई रूल, कोई लॉ नहीं बना हुआ कि जो ट्रांसजेंडर को, आखिर हम भी तो इसी कम्युनिटी का हिस्सा है ना, लेकिन हमें क्यों नहीं राइट्स दिए जाते? तो आप यकीन जाने कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इन्हीं ट्रांसजेंडर को जो कन्विंस करने में आती है कि प्लीज़ आप लोग जो है ना ये बेगरी छोड़ें और इस काम को जो है ये लानत है। फील्ड में अब आप लोगों के साथ VSOs भी मौजूद हैं ताकि ख़ुद वो मतलब जो हैं उनके ही मुताबिक जो लोग हैं वो कैसे डील करें, क्योंकि बेहतर अंदाज से जानते हैं। मैं इनको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? कशिश नाम है मेरा। ठीक है कशिश, ये बताएं सबसे पहले आपको कितना टाइम हो चुका है इस फील्ड में? मुझे माशाल्लाह से इस फील्ड में, इस जॉब में मुझे माशाल्लाह से 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। तो इससे पहले कौन सी फील्ड में काम कर रही थी, क्या जॉब कर रही थी आप? जी, इससे पहले जो हमारी अपनी फील्ड है कम्युनिटी में, ख्वाजा सोसाइटी है, वहाँ पे मैं जॉब करती था कम्युनिटी काउंसलर। और उसके बाद मैंने पंजाब पुलिस में को ज्वाइन किया और मुझे जो ये एक्सपीरियंस लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे इस चीज़ का। जी, ये बताएं आप पंजाब पुलिस की फील्ड में आके, महकमे में आके ख़ुद को कितना सेफ फील कर रही हैं? क्योंकि देखें ये एक इज़्ज़त की नौकरी है, ज़ाहिर सी बात है, लोग आपको देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। और मैं कहती हूँ सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो यूथ का होता है। वो वैसे भी हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है और वो इन चीज़ों को पसंद करती है। तो आप सबसे पहले ये बताएं, जो दूसरे ट्रांसजेंडर हैं, जो दूसरे ख्वाजा सरा हजरात हैं, आप उनको सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी? लोगों ने एक वतीरा बना लिया है, मांगना जो है वो फैशन बना लिया है। आप देखते हैं कहीं भी हम निकलते हैं, चौकों पर, चौराहों पर, गली मोहल्लों में बहुत बड़ी तादाद में जो ख्वाजा सरा हैं वो मांग रहे हैं और यही एक इन्होंने पेशा बना लिया। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं इसके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जैसे हमने मेहनत की है, जैसे हमने पढ़ाई की है, स्टडी की है, हम मेहनत करके आगे बढ़े हैं, वैसे वो भी मेहनत कर सकती हैं। वो भी एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जॉब कर सकती हैं, वो भी किसी भी महकमे में काम कर सकती हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकती हैं। और ज़ाहिर बात है, काम करने से, मेहनत के रोज़े कमाने से इंसान को इज़्ज़त मिलती है, ये मांगने से इज़्ज़त नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि हमारे मुआशरे में कहीं ना कहीं अभी भी आप लोगों को वो बराबरी नहीं दी गई जो होनी चाहिए कि इंसान की इंसानियत के नाते ख़वातीन को दिया जाता है बराबर का हकूक़ और इसके अलावा मर्द हजरात को दिया जाता है। आप लोग क्या कहते हैं, आपके कम्युनिटी के लोगों को भी किस तरीके से बराबरी और इज़्ज़त दी जाए? मैं बस ये कहना चाहूँगी मैडम कि इक्वालिटी सबके लिए बराबर है, ठीक है। इंसानी हकूक़ सबको, सब पे लाजिम है। और जैसे एक मर्द एक औरत के हकूक़ हैं, वैसे ट्रांसजेंडर के भी हकूक़ हैं। आप एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर काम कर रही हैं, आप प्रॉपर एक वर्दी में होती हैं। आप बताएं कि इस वर्दी से आपको इतनी इज़्ज़त मिली है, इससे पहले मतलब किस तरीके से आप लोगों को लोगों के तानों का, लोगों की बातों का सामना करना पड़ता था? क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने फील्ड में काम किया है, मैं देखती हूँ कि किस तरीके से लोग बात करते हैं आप लोगों की कम्युनिटी से। क्या लगता है आपको? जब मैंने यूनिफॉर्म पहना तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक टोटली लाइफ चेंज हो गई। जो इंसान रिस्पेक्ट नहीं करता अपनी फैमिली, कोई और बंदा जो डिसऑन करता है आपको, उन्होंने रिस्पेक्ट इतनी दी कि अब मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें बहुत इज़्ज़त मिल चुकी हुई है, ठीक है। जो हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमारी फैमिली के लोग हैं वो भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं। इसके अलावा जितना जो सोसाइटी है, जब उनको पता है कि इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो यूनिफॉर्म की वर्थ और वैल्यू काफ़ी है। तो फैमिली के बारे में अगर मैं पूछूं तो आप कंफर्टेबल हैं बताने? जी, कंफर्टेबल। ये बताएं कि मतलब जब आपने ये ज्वाइन की पुलिस फोर्स और आप एक VS ऑफिसर बन गई हैं, तो क्या फैमिली की तरफ से कोई आया रिस्पॉन्स वगैरह? जी, फैमिली मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से कोऑपरेटिव है। मुझे फैमिली ने कभी भी जो है अकेला नहीं छोड़ा, ना सपोर्ट किया हमेशा। मेरी जो स्टडी मेरे पेरेंट्स ने करवाई है और मुझे हमेशा सपोर्ट करें। और आज उनकी दुआओं का और मेरी कम्युनिटी की दुआओं का नतीजा कि जिस पोस्ट में मैं आज खड़ी। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मासूमा अली है और मैं विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात हूँ। आप सर्व कर रही हैं, आप फील्ड में मौजूद हैं अभी भी। मैं आपसे मासूमा ये पूछना चाहती हूँ कि आज से पहले या फिर इस फील्ड को ज्वाइन करने से पहले आपको किन हालात का सामना था, किन मुश्किलात का सामना था, और जब आपने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की वर्दी पहनी या फिर आप इस फील्ड में आई तो आप अपने आप पे कितना प्राउड फील कर रही हैं? जब से एक ट्रांसजेंडर पैदा होता है उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो ही जाती है, खुद ब खुद ही खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। अगर वो घर में रहे तो घर वालों के लिए मुश्किल है, स्कूल जाए तो स्कूल वालों के लिए मुश्किल है, यानी कि उसके रहने बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो एक रिस्पेक्ट और एक मुआशरे में जो इज़्ज़त मिली है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी जो फैमिली है और मेरी मदर, जो स्पेशली मेरी मदर, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा मुझे यहाँ तक लाने के लिए। मासूमा, अभी तक पाकिस्तान में आप लोगों को ठीक तरीके से शनाख्त नहीं दी गई, जो एक मर्द और औरत को दी जाती है वो बराबरी नहीं दी गई, वो आप लोगों के साथ सलूक नहीं किया जाता, या कह लें लोगों का रवैया आप लोगों के साथ वैसा नहीं है जैसे नॉर्मली इंसान के साथ होना चाहिए इंसानियत के नाते। इस पर आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? कि देखें, अभी तो आप ख़वातीन से भी कम नहीं हैं, आप मर्द हजरात से भी कम नहीं हैं, आप मेरे शाना बशाना खड़ी हैं, आप जितने भी मर्द हजरात होते हैं आप उनके शाना बशाना खड़ी होती हैं, काम कर रही हैं। अभी मैं भी इतनी गर्मी में खड़ी हूँ, आप तो कब से वेट कर रही हैं हमारा। तो क्या ऐसे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे? बेसिकली हम लोग उनको यही जवाब देना चाहेंगे, मैं अपनी तरफ से भी और अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी, कि जिस तरह आप इंसान हैं हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी उसी खुदा ने बनाया है। इसमें ना हमारा ना हमारे माँ बाप का किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर आप हमें हमारी इसके हम एक ख्वाजा सराएँ इस खामी पे हमें तनकीद करते हैं या हम लोगों को बुरा भला कहते हैं, तो ये उस बनाने वाले को कहें कि जिसने हमें ऐसा बना के भेजा है। ठीक है, आज हम लोग आपके साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। और मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक यही मैसेज है कि जिस तरह हम लोग आप में से होके काम कर रही हैं बाइज़्ज़त तरीके से, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आज आप लोग भी हमारी तरह इस फील्ड में आके काम कर सकती हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे हमारी हुकूमत पंजाब ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे ऐसे इक़दाम कर दिए हैं। ठीक है, हमारे स्पेशली जो आईजी साहब हैं, हमारे जो डीआईजी साहब हैं, सीटीओ साहब, उन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। तो मैं अपनी कम्युनिटी को यही कहूँगी और स्पेशली अपने जूनियर्स को ये कहूँगी कि आप भी हमारी तरह मेहनत करके आगे आ सकते हैं। स्टडी वगैरह आपने क्या किया है? माशाल्लाह मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन की है, क्या बात है, सही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जब आप लोगों की इन्होंने भर्तियाँ वगैरह की हैं तो क्या मेरिट पे हुई हैं या फिर मतलब किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर है? हम लोगों को तो एक कोटे पे ही अभी फ़िलहाल अभी, और इंशाल्लाह ताला आगे आईजी साहब ने और डीआईजी साहब ने बहुत हमें मतलब इस चीज़ पे किया है कि आगे हमारी कम्युनिटी में से एक को ज़रूर रखेंगे, वो जैसे मर्द औरत और एक ख्वाजा सरा का लाजमी रखेंगे, एक नशिस्त लाजमी रखेंगे जिसमें हमारी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है। कहती हूँ कि खाली पुलिस ऑफिस या सिटी ट्रैफिक में नहीं, इस वक्त अगर मरीम नवाज साहिबा सुन रही हैं, पाकिस्तान के हर इदारे में, ख्वाह वो तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, पुलिस का महकमा हो, चाहे कोई भी शोबा हो, लाजमी तौर पर जैसे आप मर्द हजरात का कोटा अलग रखते हैं, ख़वातीन का अलग रखते हैं, इसके अलावा माजूर अफराद का अलग रखते हैं, माइनॉरिटीज़ का अलग है, इसी तरीके से ख्वाजा सिरा, इसके अलावा ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनका अलग से हर शोबे में कोटा होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे अपनी कम्युनिटी पे इतना प्राउड है, इतना एतमाद है कि एक मर्द और एक औरत से बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कई ऐसे ख्वाजा सरा हमारी कम्युनिटी में से हैं जिन्होंने ना कभी कुछ सीखा, ना कभी कुछ, उन्होंने बस सिर्फ उन्होंने अपने शौक़ से, अपने हुनर से वो अच्छे कपड़े भी सीते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, वो डिज़ाइनर भी हैं और माशाल्लाह वो अच्छे से काम कर रहे हैं, मगर उन्हें आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा। और मैं भी उनको भी, उनके लिए भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो अपना टैलेंट छुपा रहे हैं, कि जैसे एक मर्द एक औरत खुद आ रहा है अपना टैलेंट लेके सामने, और मैं अपनी कम्युनिटी से भी ये कहूँगी कि अगर आपके पास ये हुनर है, आपके पास ये टैलेंट है, तो खुदारा इसे ज़ाया मत करें, आगे लाएं, आगे बढ़ाएं। हम आपके साथ हैं, पंजाब पुलिस आपके साथ है, आपके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है आपके साथ वो है, सीएम साहिबा आपके साथ हैं, तो खुदारा आप आगे हैं, अपने टैलेंट को इस तरह ज़ाया मत करें। ठीक है, दूसरा एक लोगों ने एक जहन बना लिया है, या फिर कह लें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने ही एक जहन बना लिया है कि इनके पास दो ही शोबे हैं, या तो ये भीख मांग सकते हैं या फिर ये डांस पार्टीज़ वगैरह ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताएं सबको, बल्कि अपनी ही कम्युनिटी को, कि खाली ये दो शोबे नहीं रहे हैं। जी बेसिकली आपकी बात बिल से मैं बहुत मुत्तफिक हूँ कि दो ही शोबे हैं, एक मांगना और एक नाचना। और मैं अपनी कम्युनिटी को ये कहना चाहूँगी कि ये जो मांगना है, ये एक लानत है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अल्लाह के नज़दीक ये नापसंदीदा अमल है, नबी के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। और जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रही हैं, आप लोग भी हमारे में से हैं, हम आप में से हैं। अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिस फहमीदा आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक कितने आप लोगों ने जब पकड़ धक्कर करते हैं तो क्या आप लोगों को उन लोगों का एटीट्यूड वगैरह देखने के लिए मिलता है? जी बिल्कुल, बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड होता है।
शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं अकेली काम कर रही थी, तो ट्रांसजेंडर्स के साथ मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। फिर डीआईजी साहब ने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, सीटीओ साहब ने कहा कि नहीं, आप अपना स्क्वाड लेके जाएं, ट्रांसजेंडर को साथ लेके जाएं। तो जब से मेरे साथ मेरा स्क्वाड मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग इतनी इन्हांस हुई है कि यकीन जाने मुझे मुश्किल ही नहीं होती, ट्रांसजेंडर से डायरेक्ट इंटरेक्शन के वो कर लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी सोसाइटी से, जैसे अभी मासूमा ने कहा कि स्किल्स जो है वो मैं कहूँगी कि जैसे दूसरों के पास स्किल्स हैं, आप लोग भी स्किल्स सीखें। जैसे हम लोगों ने इनको एक चांस दिया और इन्होंने अपनी एबिलिटी को जो है वो हमें यूटिलाइज़ किया है, तो खुदारा आप लोग भी इनको ट्रांसजेंडर जो है वो कोई लानत नहीं है, वो कोई हकीर नहीं है, वो भी एक जिंदा, बिल्कुल जिंदा इंसान है। तो बजाय इसके कि आप इनको हकारत की नज़र से देखें, इनको अप्रिशिएट करें। अगर किसी के पास स्किल है तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बताया कि आप लोगों को, आप उनको वहाँ शिफ्ट कर देती हैं जहाँ मतलब आप लोगों ने एक प्लेसेस बनाई हैं बेगर्स होम में। दूसरा ये कि जो फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, क्या सख्ती से एक्शन किया जा रहा है? FIR होती है। जो बेगर्स हमारी बात नहीं मानते हैं, या हम पहले ये होता था कि वो कहते थे हमें एक वार्निंग दे दे। जब मैंने 1-2 दफ़ा वार्निंग दी तो पता चला कि वो उन पे कोई असर नहीं होता, वो 5 मिनट के बाद वहीं के वहीं होते हैं। तो फिर अब हमारे ऑफिसर्स उन पे FIR दे रहे हैं। सही है, ठीक है। कशिश, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि कुछ टाइम पहले, अब तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है, चौक चौराहों पर सिर्फ एक 2-2 नहीं, पूरे 5-5 के ग्रुप होते थे। जैसे कि पूरा एक ट्रांसजेंडर का एक ग्रुप है, और फिर उन लोगों ने हर चौक को तकसीम किया होता था कि भाई इस चौक पे सिर्फ हम लोग ही मांगेंगे, कोई और नहीं मांगेगा, और आपस में भी फिर हम एक दूसरे के इख्तलाफात देखे, ऐसा भी मैंने देखा है। तो क्या मतलब होता है कि ऐसा भी होता है कि कुछ जगहें डिसाइडेड होती हैं? मैडम, इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर होते हैं जिन्होंने ना एक एरिया महसूस किया होता है कि इस एरिया पे सिर्फ हम खड़े होंगे, आप जो बाकी हैं वो अगले एरिया पे चले जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए ही मैडम ने स्पेशली जो है ना, डीआईजी साहब जो अतर साहब हैं, उन्होंने स्पेशली ये टीम बनाई है। तो हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हम अपनी कम्युनिटी के साथ भी हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। और मैं ये चाह रही हूँ कि हम उनको किसी जॉब पे लगवाएं, किसी ऐसे रोज़गार पे लगवाएं ताकि वो हमसे भी गिला ना कर सकें और गवर्नमेंट से गिला भी ना कर सकें। सिटी ट्रैफिक पुलिस से हमारे साथ मिस फहमीदा और उनके 2 VSO ऑफिसर्स मौजूद थे। हम कुछ और ट्रांसजेंडर से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर VSO ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, मिस फहमीदा भी मौके पर ही मौजूद हैं, और ऐसे ट्रांसजेंडर हजरात जिन लोगों ने मांगने को अपना खाली पेशा ही बना लिया, इस चीज़ को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया। ट्रांसजेंडर हजरात ही जो है इसका हिस्सा बनाए गए। सबसे पहले ये पकड़ के लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, ठीक है। कहाँ रहती है नीलम आप? इधर साथ ही रहती है, ठीक है। अभी आपको पकड़ के लाई हैं जो है मिस कशिश जो हैं, तो अभी आपको बताएंगी कि एक नया इनिशिएटिव लाया गया है CTO की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। अब आप लोग रोडों पे मांगेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मांगना भी एक जुर्म ही है, ठीक है जी। आप बताएंगे इन्हें क्या डिटेल में आप लोगों को VSO ऑफिसर बनाया गया और किस तरीके से पकड़ धकड़ की जा रही है? यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि एक सख्ती बहुत हो चुकी हुई है, ठीक है, और आप लोग नहीं मांग सकते अब रोडों पर, ठीक है। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास मेकअप की स्किल्स है, अगर आपके पास कुकिंग की स्किल्स है, तो आप हमें बताएं, हम कहीं जॉब पे आपको एडजस्ट करवाएं। ओके, ठीक है, ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि आप मांग रही हैं, ज़ाहिरी सी बात है मांगना अच्छी बात नहीं है, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। और दूसरी बात ये कि हमारा मुआशरा ही ऐसा है कि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन छोड़ी भी नहीं है मांगने के अलावा या फिर डांस वगैरह करने के अलावा, ऐसी बात है। क्या कहना चाहती हैं भाई? आप लोगों के हक के लिए भी हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों को गवर्नमेंट में हर शोबे में आप लोगों का एक कोटा मखसूस करे, आप लोगों को नौकरियाँ दे, आप लोगों की स्किल्स डेवलप करे, आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट वगैरह बनाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, नौकरी दे दे। अभी देखें आपके सामने ही 2 ऑफिसर्स फील्ड में ही हैं मौजूद, इज्जत से कमा रही हैं, मतलब अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रही हैं। तो मतलब देखें, लाख दर्जे अच्छी चीज़ है ये, इज़्ज़त की रोटी कमाना। ऐसा ही है। तो क्या करती हैं आप इससे पहले? बस यही बैगिंग वगैरह? नहीं, हम क्या नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आप चले, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नैना। नैना, ठीक है। कहाँ रहती हैं आप? हम इधर ही रहती हैं, फैसल टाउन। फैसल टाउन ही रहती हैं। बस यही मतलब आप इसी तरीके से अपने एक्सपेंसेस पूरे करती हैं, मतलब
भीख वगैरह मांगती जी। हैं। ठीक है, क्या आपको कभी फील नहीं हुआ कि मतलब हम लोग भी कमाते, हम लोग भी जॉब वगैरह करते, ज़ाहिर सी बात है मांगने से बड़ा बेहतर है इज़्ज़त की रोटी कमा के खुद अपने हाथ पाँव से सलामत हैं अभी, तो खुद कमाना और ख़ुद खाना। हमारे पास कोई रोज़गार के मौके ही नहीं है। कब से मांग रही हैं? क्या एज थी आपकी? हो गए हमें 2 साल मांगते हो। 2 साल। इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले भी यही काम शुरू से, यही काम जब से घर वालों ने डिसोन किया हुआ। कब से किया है? कब से घर वालों से अलहदा हो गई? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कहाँ रहती हैं आप? इधर फैसल टाउन में। नहीं, कोई घर वगैरह लिया हुआ है रेंट पे, या फिर कोई इस तरीके से बनाया हुआ है आप लोगों ने फैसल मिल टाउन हम लोग एक उधर रहती हैं, फ्लैट पे रहती हैं। फ्लैट पे रहती जी। हैं? कितना किराया वहाँ का? वहाँ का 12,000 रुपया। 12,000 कैसे देती हैं? हो बस- जाता है पूरा? हाँ, बस मांग के हम लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें आप, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लाया गया है, एक नई मुहिम निकाली गई है कि अब आप लोग रोडों पे धक्के नहीं खाएंगे, गर्मी सर्दी मांगेंगे नहीं फ़कीरों की तरह, या फिर ऐसा नहीं होगा कि किसी के आगे आप हाथ फैलाएंगे। आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, आप इसके अलावा VSO बन सकते हैं, विक्टिम ऑफिसर बन सकते हैं, बल्कि अपने ही जो कम्युनिटी के लोग हैं आप उनको आगाही दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, अब इसको रोक रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे लाहौर में इतनी रेशो है भिखारियों की, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। ठीक है, क्या कहती हैं बाप? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमें कोई अगर मिल जाए इसकी। आप जाएं, क्यों नहीं मिलेगा, आप जाएं सिटी ऑफिस। मैं आपसे पूछना चाहूँगी मिस कि क्या मतलब अगर ये जानना चाहें कि कैसे प्रोसीजर है सारा, किस तरीके से ऑफिस जा सकती हैं, क्या क्या इन लोगों के लिए क्वालिफ़िकेशन होगी, ज़रा आप उन्हें वो भी डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, मेरी VSOs हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा तौर पे हुई होगी। आप इनसे कांटेक्ट करें, ये सारी डिटेल्स, सारी अवेयरनेस आपको देंगे। आप आएँ, फ्रंट पे आएँ, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे CTO साहब जो इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे तो आप यकीन जाने कि आज आप यहाँ पर मांग रहे हैं, कल यहाँ पर आप ही पकड़ रहे हो। नहीं, कल आप यहाँ पर एज अ VSO खड़ी होंगी, ये मेरा दावा है। ऐसा ही है, बल्कि मैं एक प्रोग्राम दोबारा भी करना चाहूँगी कि अभी जितने भी हम लोगों ने ख्वाजा सिरा पकड़े हैं, ट्रांसजेंडर हैं यहाँ पर, जिनको हम बता रहे हैं कि एक नया इनिशिएटिव लाया गया है, कल आप ही हमारे साथ मौजूद होंगे, आप ही प्रोग्राम कर रहे होंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? सोनाक्षी। सोनाक्षी, क्या बात है, पाकिस्तान की सोनाक्षी। जी, सही है। सोनाक्षी क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं आप, कैसे सारा दिन की एक्टिविटी क्या है? बस मांग पीन के गुजारा, और कैसे गुजारा है? कोई और हल नहीं है क्या? नहीं, कोई और मांगना क्या बुरा नहीं लगता आपको, किसी के आगे हाथ? पूरी है, क्या करें? कैसी मजबूरी? हाथ पाँव सलामत हैं, बिल्कुल फिट हैं आप लोग, फिर भी ऐसी भी क्या मजबूरी है जो मांगना आपने ज़रूरी समझा है? जो तो कोई जॉब तो नहीं रखता, फिर बाहर मंगना ही ऐसी, और क्या करना? जॉब तो जो अगले कहते खुसरा वे फलाना ते बंदा फिर की करे? बोल रही हैं कि मैं देती हूँ। मैं देती हूँ आपको जॉब, आप कह रहे हैं ना जॉब नहीं, मैं देती हूँ जॉब। आप मैं हमारे पास आए ऑफिस, इंशाल्लाह ताला मेरी अगली VSO आप होंगी। चलो वेख लांगे तानू भी। नहीं क्या, मैं वो दावा कर रही हैं, वो कह रही हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं कि वो आपको जॉब देंगी, तो जाहिर सी बात है देंगी। चलो कोई गल नहीं, सिर्फ कर लांगे जो। सोनाक्षी ये बताएं कि आप कब से जो है ये इसी तरीके से अपना चला रही हैं सारा सिस्टम? 2-3 साल हो गए। इससे पहले क्या करती थी? पहले फैमिली में रहती थी। फैमिली में रहती हाँ। थी। फैमिली वालों ने एक्सेप्ट किया था तब तक? हाँ, लेकिन अब निकाल दिया हुआ है। अब निकाल दिया हुआ है, जी। क्या वजह है? इसकी वजह यही, बस उनको पता लगा ट्रांसजेंडर है ये, तो निकाल दिया बाहर हमें। चले, दूसरा ये एक मैं चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि आप लोग ख़ुद ही ये जेंडर मतलब नहीं चूज़ करते, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और ऐसे हजरात और ऐसे हमारे लोग, ख़ास तौर पे मर्द हजरात जो कि समझते हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सिला किसी से कम है, तो ज़िंदा मिसालें आप लोगों के साथ ही खड़ी हैं, आप लोगों के सामने ही खड़ी हैं। वो काम जो मर्द हजरात भी नहीं कर पाते वो ये लोग कर जाती हैं। फील्ड में मौजूद हैं, ट्रैफिक के बीच में भाग दौड़ कर रही हैं, बैगर्स को पकड़ रही हैं, लोगों को रोक रही हैं कि भाई ये गलत काम है। अब मतलब हम भी ब्रीफ कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने ही है। पाकिस्तान के हम बेशक हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बट अभी भी हम लोगों में इतना शऊर नहीं आया कि हम इंसान को इंसान समझें। मर्द को एक आइडेंटिटी दी गई है, एक औरत को आइडेंटिटी दी गई है, लेकिन ये लोग हजरात जो इन लोगों का है जेंडर, इन लोगों को आज तक इन लोगों की बराबरी नहीं दी गई, इनको वो इज़्ज़त मुआशरे में नहीं दी गई।
इसी पर ही बात करने के लिए हमारे पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। इधर ही बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब से सुन रहे हैं आप बातें? जी बेटा। कैसा लग रहा है? आप देखें VS ऑफिसर हमारे साथ फील्ड में मौजूद हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा सराय, लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि जो ट्रांसजेंडर हैं, जो ख्वाजा सराय, आप लोगों को चौक चौराहों पे से मांगते ही नजर आते हैं। अच्छा लगता है। नहीं पाकिस्तान अच्छा लगता पाकिस्तान की कम खराबी मंगन वाली। ऐसे ही हाँ है। जी। अब उसी चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने यही जो है इन्हीं के फील्ड से इन्हीं के लोग लिए हैं, वो ट्रैफिक पुलिस में आए हैं, फील्ड ऑफिसर बने हैं। अब इसी चीज़ की रोकथाम के लिए ये लोग आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। एक काम तो सख्ती होनी चाहिए, मंगने वाला काम अच्छा नहीं था। मेहनत मजदूरी करो, पसीना लगे, वो अच्छी मंजूरी ऐसा ही है। ये लोग माफ़ी नहीं देंगे। सलाम पेश करते हैं फिर आप इन लोगों को, हाँ जी सलूट देते हैं, जी। ऐसा ही है? हाँ जी। ठीक है। दूसरा ये बताएं कि अंकल जो है हम लोग भी जो है इन लोगों को काफ़ी अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। लोगों ने एक बना लिया है जी कि ट्रांसजेंडर है, इज्जत नहीं देनी, इतने गंदे कमेंट करते हैं, आपने देखा ही होगा, ख़ास तौर पर करते हैं लोग। तो क्या आप कहते हैं उन लोगों को, उन लड़कों को क्या कहेंगे? बड़ी बदतमीजी होंगी, बड़ा कम खराब कर देने, अच्छा नहीं लगता। और केड़ा काम ना फड़िया भाई ना वास्ते अच्छा नहीं था। बेहतर है ये काम अच्छा करना सही है। और 5 वक्त नमाज पढ़ना, सब तो बेहतर है वो नमाज कि अब तो ऐसा हो रहा है कि मज़ीद जो गवर्नमेंट है वो ये फैसला करेगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, और मेरी पूरी उम्मीद भी है। CTO साहब का भी यही मुतालबा है कि भाई इन लोगों को पाकिस्तान के हर इदारे में, हर शोबे में बराबरी कोटा दिया जाए। हाँ जी। ताकि हर जगह हमें काम करते हुए नजर आए। बच्चों को खर्चा अच्छा मिलेगा, बच्चे काम सही करन दे, बेहतर एवं करन दे, परेशानियां सारे ना आंदियां। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, थैंक यू सो मच, पहले आपने हमें वक्त दिया, इतनी गर्मी में आप हमारे साथ खड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कोई ये तो ड्यूटी है जी, हमारी पार्ट ऑफ जॉब है। मौसम की सख्ती, गर्मी, सर्दी, वो सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त की हैं। फिर लोगों के मूड, लोगों का एटीट्यूड तो आप लोग बर्दाश्त हाँ जी करते हैं। बिल्कुल जी, एटीट्यूड सर, हमने देखा है कि CTO की जानिब से मरहलावार मुहिम का आगाज़ किया गया। बहुत सी हमने देखी हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लोगों को हेलमेट दिया गया, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए, फिर लेन लाइन के ख्याल मतलब को बेहतर बनाने के लिए, फिर इसके बाद जो लाइसेंस पे बड़ी पाबंदी लगाई गई, और अब जो है सबसे बड़ा जो इकदाम उठाया गया वो ये कि बैगर्स फ्री लाहौर बनाना है। तो सर, इसके लिए सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपको ये फ़ैसला कैसे लगा, कितनी तेज़ी से इदारा काम कर रहा है, और आपको क्या लगता है आपके नज़दीक कि कितने टाइम में मज़ीद हम इस चीज़ पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे? देखें, ये पहले इस इनिशिएटिव से पहले आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी ना किसी चौक में 5, 7, 10 लोग मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ख्वाह वो बेगर्स हों, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, मर्द हो, ख़वातीन हों। इवन के जो लोग चीज़ें बेचते हैं उसकी आड़ में वो भी मांग ही रहे हैं, वो जो चीज़ें बेचने वाले हैं। तो ये जो CTO साहब ने इनिशिएटिव लिया है तो बहुत अच्छा है, और ये इस इनिशिएटिव को लिए आई थिंक 1.5 माह हो चुका है, और 1.5 माह में अब आप पूरे लाहौर में कहीं भी विज़िट करें, आपको वो रेशो जो पहले थी वो कभी नज़र नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह उस उम्मीद है कि ये आइंदा चंद दिनों में ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये माफिया बहुत बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा हमने देखा सर, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद थी, मतलब एक चौक पे 5-5, 6-6 ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं जिन्होंने मतलब अपना पेशा मांगना ही बना लिया है। तो मतलब गली मोहल्लों में जाके या कहीं भी जाके, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए ये एक चीज़ लाई गई है, एक इनिशिएटिव लाया गया है। दूसरा ये कि उन लोगों की ही कम्युनिटी से कुछ ऑफिसर्स हायर कर ली गए ताकि इस चीज़ को रोकने में वो भरपूर मदद कर सकें। जी 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 इस सिलसिले में CTO साहब ने जो है VSO भर्ती की हैं डिपार्टमेंट में, उनको अपॉइंट किया है इसी मकसद के लिए, ताकि जो ट्रांसजेंडर, ये भी एक माफिया की एक किस्म है, तो ट्रांसजेंडर ही भर्ती किए गए हैं इस सिलसिले में, ताकि वो ट्रांसजेंडर जो हैं उन पे काबू पा सकें, और ये किसी भी लोग जिंदा मिसालें ले सकें। हाँ जी आते हैं हमारे साथ, जिस भी चौक में जाते हैं, फिर जो हमारे चौक में ड्यूटी मौजूद होती है वो भी इनके साथ भरपूर तामुन करती है, और जो मौजूद ट्रांसजेंडर होते हैं उनको पकड़ने में मुआवन भी साबित होते हैं, और ये इंशाल्लाह इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो ये बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे आपके साथ फील्ड में ख़वातीन जो थी, लेडी वर्कर्स, वो काम करती थी, अब आपको कितना प्राउड फील हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इस टीम का हिस्सा बन चुकी है? जी जी बिल्कुल जी। देखिए, ट्रांसजेंडर जो है आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएँ तो वो लोग समझते नहीं थे, इनको नहीं थे हाँ जी काउंट किया जाता गिनती में, लेकिन चूँकि हमारे मुआशरे का हिस्सा है, ये भी उतने ही हमारे लिए काबिल एहतराम है जितना कि काम इंसान है। तो मेरा ख्याल है कि ये फील्ड में भी आ रहे हैं, अभी जॉब्स भी, गवर्नमेंट जॉब्स भी इनको मिल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है।
तो इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ ये भरपूर ताउन भी कर रहे हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैसल साहब आप? अल्लाह का शुक्र, काम ठीक चल रहा है? इंशाल्लाह। कितने फील्ड में आप मुतहर्रिक हैं, कितने आप लोगों ने ऑपरेशन साथ कर लिए हैं, और लाहौर को बैगर फ्री बनाने के लिए कितने इकदाम किए जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि CTO साहब का मिशन है कि लाहौर को बैगर फ्री बनाना है, यानी उन्होंने तो अपना काम कर लिया है, एनफोर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन जब तक पब्लिक का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, पब्लिक को चाहिए कि जो डिज़र्विंग पर्सनस हैं उनको दें। ये डिज़र्विंग नहीं है, ये माफिया है बाकायदा। अगर आप इन फ़कीरों की हिस्ट्री उठाएं तो बाकायदा ये इतने पैसे कमाते हैं जितने हम नहीं कमाते। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल तब तक नहीं होगा जब तक कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी हमारे साथ तावन नहीं करेगी। ऐसा ही है। ठीक है सर, दूसरा ये कि आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आप लोगों के साथ, आप लोगों की फील्ड में आ गई है, मुतहर्रिक है, और इस चीज़ को रोकने के लिए, इतने बड़े जुर्म को रोकने के लिए आप लोगों की मदद कर रहे हैं। आपके पास VSOs भी हैं, और ये बताएं कि मज़ीद कितने VSOs जो हैं आप कहते हैं कि आने चाहिए, या आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ट्रांसजेंडर को कि भाई नौकरियां हैं, आप आएँ, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप भी इस टीम का हिस्सा बन जाएँ? जी, ये जो कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर्स, इनके बहुत ज़्यादा मसाइल, हमारे CTO साहब ने इनको बुलाया था, इनके मसाइल सुने थे। एक तो इनको मुआशरे में वो मुकाम नहीं दिया जाता, तो इनके बहुत ज़्यादा मसाइल है। इसीलिए हमने जो ये विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं इनको साथ लाए हैं, ताकि इन ट्रांसजेंडर्स को समझाया जा सके कि जो इज़्ज़त, जो नौकरियां मेल एंड फीमेल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। दूसरा ये, क्या आप क्या मुआशरे के लोगों को कहते हैं जो लोग इन्हें इज़्ज़त बराबरी नहीं दे सकते, आज भी इन्हें नीच निगाहों से देखते हैं, ये ताने कसते हैं या इनके बारे में बातें बनाते हैं, कहीं से गुजरें तो पीछे से अजीब अजीब मतलब लफ्ज़, इन्हें अल्फाजों से बुलाया जा रहा होता है, तो क्या आप कहेंगे? हम पब्लिक से यही कहेंगे कि अल्लाह पाक ने इनको पैदा किया है, ये इनकी जो किस्मत है वो अल्लाह पाक ने लिखी है, तो इनका एहतराम, इनकी इज़्ज़त उसी तरह ही वाजिब है जिस तरह एक आम इंसान की। अगर आप इनके साथ बुरा सलूक करेंगे, गंदे अल्फाज बोलेंगे, तो एक तो आप गुनाहगार होंगे अल्लाह के यहाँ, और दूसरा ये एक अच्छे मुआशरे की अक्कासी नहीं करता। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने नाजरीन आज के प्रोग्राम में देखा है कि हम ट्रांसजेंडर्स पे आज हम बात कर रहे थे, उनकी कम्युनिटी पे बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने CTO साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने जैसे कि बताया कि इनिशिएटिव उठाया गया है कि अब जो है ये लाहौर को बैगर्स फ्री बनाना है, ट्रांसजेंडर हजरात के हवाले से भी। इसके अलावा वो मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जो हमें हर चौक पे, गली मोहल्लों में मांगते हुए नज़र आते हैं, उनकी रोकथाम के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अलावा फिर VSOs जो हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर उन लोगों को रजिस्टर्ड किया, उन लोगों को जॉब दी, उन लोगों को इस टीम में हिस्सा बनाया, इस टीम का, ताकि जो दूसरे ट्रांसजेंडर हजरात हैं उन लोगों को समझ आ सके कि वो भिखारी बन के ना मांगे, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं इज़्ज़त की, रोज़ी रोटी कमाने के। तो हमारे साथ फील्ड में मौजूद थे, हमने आपको दिखाया कुछ ऐसे हजरात जो इस टीम का हिस्सा होंगे। आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे उन लोगों के साथ प्रोग्राम करके कि अब पहले जब वो मांग रहे थे तो किस तरीके से लोग उनको हकारत की नज़र से देखते थे, और दूसरा ये कि अब जब ये VSO बन चुके हैं, एक टीम का हिस्सा हो गए हैं, तो अब ये कितना प्राउड फील करें। दूसरा, मैं एक बात यहाँ पर अपने मुआशरे के लोगों से, अपनियों से कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोगों ने इन लोगों को, हम इंसानियत नहीं रही, सबसे बड़ी बात, मर्द को मर्द समझते हैं, औरत को इज़्ज़त देते हैं। एक ट्रांसजेंडर जो कि ख्वाजा सिरा बाय बर्थ ही ऐसे पैदा होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला के काम है, ना कि इनकी ख़ुद की मर्ज़ी है, अल्लाह ने इनको ऐसा पैदा किया। तो आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले या किसी के बारे में कोई गलत अल्फाज बोलने वाले, उसको कुछ गलत कहने वाले? तो जब अल्लाह ने ही कोई फ़र्क नहीं रखा है किसी में, जब अल्लाह ताला ने इनको ऐसा पैदा किया है, तो दूसरा ये कि आप लोग फिर कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि इज़्ज़त इनका भी हक़ है, बराबरी इनको भी दी जाए। और दूसरा ये कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतालबा करती हूँ, मैडम मरियम नवाज़ हमारी CM साहिबा, उनसे मुतालबा करती हूँ कि जैसे हर फील्ड में हर तरीके के लोग मौजूद हैं, माजूरों के लिए एक अलग कोटा है, माइनॉरिटीज़ का एक अलग कोटा है, मर्द का, ख़वातीन का, इसी तरीके से ट्रांसजेंडर्स का भी हर एक फील्ड में, हर एक शोबे में उन लोगों का कोटा ऐड किया जाए ताकि ये लोग हर जगह इज़्ज़त की रोटी कमा सकें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।